हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आइलर्स फंक्शन। देखिए कुछ एलर्स पढ़ते हैं, कुछ आइलर पढ़ते हैं। मैं तो इसको आइलर भी पढ़ता हूँ, कभी कभी एलर्स भी पढ़ता हूँ, चलो जो भी है। आइलर्स फंक्शन, देखिए एलर्स फंक्शन क्या है। आइलर्स फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई एन से। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसकी फ़ोटो भेज दूँगा आपको, डेफिनेशन आप वहाँ से लिख लें, मैं समझा देता हूँ। एलर्स फंक्शन को डिनोट किया जाता है फाई ऑफ एन से, ठीक है। और एन क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक स्टूडेंट। और ये डिफाइन किया कैसे किया जाता है, एंड इज डिफाइंड बाई, डिफाइन किया जाता है कि फाई ऑफ एन जो है वो 1 आना चाहिए। अब फाई ऑफ एन 1 आना चाहिए, अगर 1 आएगा तो तब हम बोलेंगे ये फंक्शन आइलर्स फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो आइलर्स फंक्शन इट इज़ डिनोटेड बाय दिस एंड इज डिफाइंड एज दिस। डिफाइन ऐसे होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये कैसे होता है वो मैं समझाऊंगा आपको। फॉर एन इक्वल टू 1, मतलब जब एन की वैल्यू 1 होगी, फाई ऑफ एन कितना होगा, 1 होगा। एंड फॉर एन इज ग्रेटर देन 1, फाई ऑफ एन जो होगा वो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन एंड को प्राइम टू एंड को प्राइम टू एन एंड को प्राइम टू एन, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आइलर फंक्शन क्या चीज है, इट इज डिनोटेड बाय फाई एन एंड इज डिफाइंड एज फाई ऑफ एन इक्वल टू 1। फाई ऑफ एन पे वो 1 होगा जब एन की वैल्यू 1 होगी। मतलब यहाँ से ये क्लियर हुआ कि अगर फाई ऑफ 1 आपको कहीं भी नजर आ जाए तो वो डायरेक्ट लिख लेना आपने 1 के बराबर, ठीक है। ये डेफिनेशन हमें बोलती है कि फाई ऑफ एन 1 होता है जब एन की वैल्यू 1 होती है। लेकिन जब फॉर एन इज ग्रेटर देन 1, अगर एन 1 से बड़ा है तो तब फाई ऑफ एन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन एंड देन एंड को प्राइम टू एन, ठीक है ना। मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो उस नंबर से कम होंगे एंड को प्राइम टू एन, और मतलब उस एन से को प्राइम होना चाहिए। अब को प्राइम क्या चीज़ है वो मैं समझाता हूँ। सपोज देखिए जैसे आपके पास एक सेट है, सपोज एक सेट ले रहा हूँ मैं कहता हूँ उस एक ग्रुप है, उसके अंदर 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक ग्रुप लिया मैंने जिसके अंदर 6 एलिमेंट है, ठीक। अब मुझे क्या डिफाइन करना, फाई ऑफ एन। तो फाई ऑफ एन मैंने अभी बोला कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन द नंबर लेस देन टू द नंबर ऑफ 2n लेस देन n। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी, 6, तो 6 से कम वाले लेने हैं। तो 6 से कम वाले 1 2 3 4 5 ये बनेंगे। लेकिन और वो एक चीज़ और भी कह रहा है लेस देन n, लेकिन एंड को प्राइम टू एन। और एन से मतलब ये जो एन है, नंबर ऑफ टर्म एन 6 है इधर, तो नंबर ऑफ टर्म अगर 7 होंगे 6 होंगे अकॉर्डिंग टू दिस, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म 6 है, मतलब एन 6 है कि ये जो 6 है इसके साथ रिलेटिवली को प्राइम होने चाहिए। अब को प्राइम होने का मतलब ये है कि अगर इस 6 को मैं इन में से हर एक एलिमेंट के साथ अगर इनका जीसीडी लूँ, जीसीडी स्टूडेंट आपको समझनी होगी, जीसीडी एचसीएफ तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। मतलब जो दो नंबरों के बीच में जो एचसीएफ निकलता है उसी को कहते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे बेहतर से जीसीडी क्या है। इधर को प्राइम की बात कर रहा हूँ। को प्राइम का मतलब ये है कि अगर किसी दो नंबर का जीसीडी 1 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ये रिलेटिवली को प्राइम है। अब देखिए 1 और 6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 और 6 का जब हम निकालेंगे, क्या नाम है उसका, जीसीडी एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1, एक आ गया 1। अब 2 और 6 का जीसीडी निकालेंगे तो 2 और 6 का जीसीडी निकालेंगे तो 3 आता है, तो 3 हमने लिखना नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एंड लेस देन एन एंड को प्राइम टू एन। को प्राइम का मतलब है कि अगर उनका जीसीडी 1 होगा तो वो लिखना है। तो देखिए 1 और 6 का जीसीडी 1 था, मतलब जीसीडी को ऐसे लिखते हैं 1 और 6, 1,6। इसका मतलब ये है कि 1 और 6 का जीसीडी मतलब इनका एचसीएफ क्या होता है, 1। तो 1 हो गया तो इट मीन्स 1 एलिमेंट होगा एक। अब 2 और 6 का जीसीडी 3 होता है, तो 3 1 के बराबर नहीं है क्योंकि ये 3 को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम मैंने क्या बोला है, को प्राइम वो होता है जिसका जीसीडी 1 हो, तो 3 नहीं होगा। ऐसे ही 4 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। लेकिन 5 और 6 का जीसीडी कितना होता है, 1। तो इट मीन्स इसके अंदर एलिमेंट आ गए 1 और 5। अगर कोई पूछे कि इस ग्रुप का
आइलर्स फंक्शन क्या है, आपने कहना है 2, देयर आर 2 एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप, के इस ग्रुप के अंदर सिर्फ जब हम आइलर्स फंक्शन लगाएंगे तो उसका एलिमेंट सिर्फ 2 ही होंगे, 1 और 5। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से किया जाता है। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज अभी अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ आपको। सपोज जीसीडी समझ गए ना आप लोग, एचसीएफ निकालना, भाई एचसीएफ तो निकाल सकते हो ना, बस एचसीएफ ही पता होना चाहिए आपको। अगर जीसीडी 1 होगा तो वही को प्राइम होगा, ठीक है ना। अगर सपोज फाई ऑफ 2 है, ये मैंने पीछे निकाला था फाई ऑफ 6, अब फाई ऑफ 2 है। फाई ऑफ 2 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 2, कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर हम लेंगे वो लेस देन 2 होने चाहिए बाय डेफिनेशन, दैट आर को प्राइम टू 2, और जो 2 के साथ को प्राइम हो, ठीक है ना, मतलब 2 के साथ जीसीडी 1 बनाए। तो देयरफॉर तो 2 के साथ जीसीडी 1 बनाने के लिए वो कौन कौन से एलिमेंट है, सिर्फ 1 ही है, तो इट मीन्स फाई ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 1। सिमिलरली फाई ऑफ 3 लूँगा तो फाई ऑफ 3 के एलिमेंट क्या होंगे, फाई ऑफ 3 के फाई ऑफ 3 जब मैं लूँ, सपोज मैं फाई ऑफ 3 लूँ तो फाई ऑफ 3 में एलिमेंट कौन कौन से होंगे भाई, आपके पास 1 2 3 होगा। जैसे 1 और 2, जैसे 2 के एलिमेंट थे 1 और 2, 2 ही एलिमेंट थे, 2 ही एलिमेंट थे। 1 और 2 का जीसीडी 1, लेकिन 2 और 2 का जीसीडी 1 नहीं होता, तो इसलिए 2 ने लिखा, एक ही एलिमेंट आता है, ठीक है। अब 3 के एलिमेंट 3 में एलिमेंट होंगे 3, तो 1 का और 3 का जीसीडी कितना होता है 1, 2 और 3 का जीसीडी कितना होता है 1, तो इट मीन्स 3 और 3 का जीसीडी 1 नहीं होता, तो इट मीन्स 2 एलिमेंट आ रहे हैं 1 और 2, तो इट मीन्स फाई ऑफ 3 के एलिमेंट होंगे 1 और 2 एंड आर को प्राइम टू 3, दिस आर को प्राइम टू 3, देयरफॉर फाई ऑफ 3 कितना निकल गया, 2 एलिमेंट है तो लिखेंगे 2, फाई ऑफ 2 निकल गया आपके पास 2, जितने एलिमेंट होंगे वो लिख लेना है, वो निकल गया आपका क्या नाम है इसका, आइलर्स फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ज़रूरी नहीं है इसमें आपने क्या करना है, आपने अगर फाई ऑफ कोई भी निकालना हो, फाई ऑफ 2 फाई ऑफ 3, लेकिन हाँ एक चीज़ और, ये मैंने अभी आपको एक चीज़ ये बताई आपको, फाई ऑफ 3 और 2 ये प्राइम नंबर है। एक मैं आपको और प्रॉपर्टी बता देता हूँ, इसकी खासियत ये है, अगर इवन नंबर होगा तो फिर कैसे निकालना वो मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके एलिमेंट देखने जो उस मतलब वो एलिमेंट लिखने जो उससे लेस देन हो, ठीक है ना। जो ग्रुप जैसे अगर 2 की बात कर रहा है तो 2 के एलिमेंट हम वो लिखेंगे लेस देन 2, तो 1 ही होगा, तो 1 का 2 के साथ जीसीडी 1 ही होता है, तो एक ही एलिमेंट होगा। ऐसे ही 3 की बात करेंगे तो 3 के एलिमेंट हम लेस देन 3 लिखेंगे। मैंने 1 2 3 लिखा ना, लेकिन इसके जब इसका निकालेंगे हम तो वो फाई ऑफ एन डिफाइन करेंगे तो 1 2 ही आएगा, ठीक है। फिर उनका जीसीडी लेना है तो विद 3 के साथ। सिमिलरली इधर हम जीसीडी अगर मैं सपोज कर लेता हूँ, 1 मिनट होल्ड रखना, कौन है, देखिए स्टूडेंट, अगर सपोज प्राइम नंबर आ जाता है, मैं इस 2 का निकालने का एक और तरीका बताता हूँ कि इस 2 पे आइलर्स फंक्शन कैसे निकाले जाते हैं। अगर कोई सपोज प्राइम नंबर है तुम्हारा, p इज़ अ प्राइम नंबर, तो अगर फाई ऑफ p निकालना तो आप डायरेक्ट क्या कर लो, p-1 कर दो, ठीक है स्टूडेंट। एक प्रॉपर्टी याद रखना कि जब भी कभी प्राइम नंबर का जीसीडी आइलर्स फंक्शन निकालना हो तो आपने क्या करना, उस प्राइम नंबर से एक कम कर देना है। अब ये 2 प्राइम नंबर था तो 2 में से एक माइनस कर दिया तो क्या आ गया 1, तो इसका आइलर्स फंक्शन निकल गया 1। सिमिलरली फाई ऑफ 3 निकाल रहे थे तो फाई ऑफ 3 का क्या आ जाएगा, जैसे मैंने बोला कि फाई ऑफ p जो है वो p-1 हो जाता है, तो ऐसे ही 3 -1 तो 3 - 1 कितने होते 2, तो इसका फाई ऑफ 3 निकल गया 2, ठीक है स्टूडेंट। ये इवन नंबर प्राइम नंबर के मसले में हम ऐसे लिख सकते हैं आइलर्स फंक्शन को, ये एक प्रॉपर्टी याद रखना आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर सपोज आपके पास ऐसा आ जाए फाई ऑफ 2 × 3 कि इसका जीसीडी इसका आइलर्स फंक्शन बताओ, तो इस ये एक प्रॉपर्टी है फाई ऑफ m × n, इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ 2 × फाई ऑफ 3, मतलब फाई ऑफ 2 × फाई ऑफ 3 का मतलब फाई ऑफ 2 × फाई ऑफ 3, जैसे फाई ऑफ m × n होगा तो फाई m × फाई n लिख सकते हैं। अब फाई ऑफ 2 मैंने अभी बताया कैसे निकालना, 2 - 1 तो वो होगा 1, 3 कैसे निकालना है 3 - 1 तो वो होगा 2, तो 1 × 2 कितना होगा 2, तो इट मीन्स इसका 2 × 3 का आइलर्स फंक्शन क्या निकल गया 2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये प्राइम होगा तो तब हम ऐसे करेंगे, अगर ये अदरवाइज हम उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने डेफिनेशन में बताया आपको, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो
नेक्स्ट लेक्चर में हम जब आइलर्स थ्योरम पढ़ेंगे तो उससे पहले मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा दोबारा आपको समझा दूंगा कि आइलर्स फंक्शन क्या चीज़ है, और फिर हम आइलर्स थ्योरम पे चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिसको जो समझ नहीं आएगा वो मुझे रिप्लाई कर सकता है कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।